बच्चे कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल पे। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज अपन पढ़ाने वाले हैं नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत ही शानदार, जानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली कुछ लोगों को लगता होगा कि नोमेनक्लेचर बहुत इजी है और कुछ लोगों को लगता होगा नोमेनक्लेचर बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ओके, तो दोनों के लिए चैलेंज ये है कि जिनको हार्ड लगता है उनके लिए बहुत इजी होने वाला है और जिनको इजी लगता है उनके लिए हार्ड होने वाला है। तो लेट्स गो। एक्चुअली आज अपन जो पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर, वो बहुत ही ट्रिकी वे में पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार वे में पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों को नोमेनक्लेचर बिल्कुल नहीं आता है, जिन बच्चों को नोमेनक्लेचर कुकर प्रेशर की तरह लगता है, वो दिल थाम के बैठ जाइए और नोमेनक्लेचर को आज से सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ही इजीएस्ट एंड फनीएस्ट वे में आज मैं आपको नोमेनक्लेचर सिखाने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने कॉपी में एक छोटा सा प्यारा सा दुलारा सा हेडिंग डालिएगा जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। क्या है नाम? नोमेनक्लेचर। एक्चुअली नोमेनक्लेचर का हिंदी होता है नामाकरण। ओके, नामाकरण, किसी चीज का नाम लिखना। ओके, अब नाम कैसे लिखाएगा वो बात अलग है। यहाँ पे राम श्याम नहीं लिखना है ना। यहाँ पे एक केमिकल नेम लिखना है, प्रॉपर रूल के साथ एक केमिकल नेम लिखना होता है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा रूल समझना पड़ेगा। एक्चुअली जो बच्चे नए हैं उनको लगता होगा कि इनमें बहुत सारा रूल होता है, ये होता है, वो होता है। तो आज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ज्यादा रूल्स का कोई जरूरत नहीं है। मैं केवल 3 रूल बताऊंगा और पूरा नोमेनक्लेचर मुट्ठी में हो जाएगा। ओके, केवल 3 रूल आपको याद रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं नोमेनक्लेचर का, तो देखो नोमेनक्लेचर को जनरली 2 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। ओके, नोमेनक्लेचर कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है IUPAC नेम, IUPAC नेम, और जो दूसरा है उसका नाम है कॉमन नेम। ओके, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम, ये दोनों चीज आपको जो है वो पढ़ना है। अब सवाल है कि सर IUPAC और कॉमन में अंतर क्या है? सबसे प्यारा सा अंतर यही है कि कॉमन नेम को लोग सब जानते हैं और केमिकल मतलब कि IUPAC नेम को सब नहीं जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है या आप ही होगे जो आप मुझे देख रहे हो अभी, तो आपका नाम जो है घर में कुछ और होगा, सोना मोना टोना कुछ भी होगा, रोना, है ना। ये कॉमन नेम हुआ जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग जानते हैं आपका नाम। लेकिन वही अगर कॉमन नेम IUPAC नेम का बात करें तो ये मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे कि आपका रोशन नाम है, कि क्या नाम है, मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन कॉमन नेम जो घर में पुकारा जाता है वो मैक्सिमम लोग जानते हैं। इनफैक्ट मेरे पापा तो मेरा ओरिजिनल नेम नहीं जानते, जो स्कूल कॉलेज में नहीं जानते थे, अब जान गए हैं, है ना। उनको अगर बोलता कोई ये कौन है भाई, ऋषभ कौन है, तो ऋषभ कौन, समझे। तो होता है ऐसा, कॉमन नेम सब जानते थे। तो चलिए जी, तो सबसे पहले IUPAC नेम अपन पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नहीं समझ में आया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, यह है IUPAC नेम। अब देखो आगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, IUPAC के बारे में जानना है। ये IUPAC है क्या? देखो, IUPAC एक तरह का सिस्टेमिक नेम है। IUPAC जो है वो क्या है? सिस्टेमिक नेम। कहने का मतलब IUPAC नेम जो है एक सिस्टम से लिखा जाता है, एक रूल से लिखा जाता है, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। ऐसे ही अनठिकाने किसी भी चीज का नाम नहीं लिख सकते। ओके, इसको लिखने का एक रूल, प्रॉपर रूल होता है, नियम होता है, कानून होता है। ओके, इसीलिए कहा गया है IUPAC इज अ सिस्टमिक नेम। बात समझ में आया? तो अब ये सिस्टमिक नेम है क्या, इस चीज को अपन को समझना होगा। हाँ जी, तो नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और वो है क्या? सबसे पहले अगर आप प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं तो ठीक है, आप रूट वर्ड के बारे में जानते हैं तो ठीक है, आप सफिक्स के बारे में जानते हैं तो ठीक है। ओके, और फोर्थ इज द फंक्शनल ग्रुप। आप इन सब चीज के बारे में अगर जानते हैं तो आपको नोमेनक्लेचर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और अगर नहीं भी जानते हैं तो नोमेनक्लेचर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कैसे नहीं होगी वो मैं समझाना चाहता हूँ। देखो, आप कभी भी बचपन में याद है आप पढ़े होगे ट्रांसलेशन बनाना, राम आम खाता है, राम घर जाता है, तो वहां पे आपको यूज करवाया जाता होगा सब्जेक्ट प्लस ईजेमर प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे
और उस तरह से आप जो है वो कोई भी ट्रांसलेशन जो है वो बना दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे मैं भी उसी तरह एक स्ट्रक्चर आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आपके नोमेनक्लेचर को बिल्कुल आसान कर देगा और इजी कर देगा। आपको ज्यादा रूल वूल की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसको कब लिखना है, किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है। इस स्ट्रक्चर ऑफ नोमेनक्लेचर से आपको नोमेनक्लेचर का 50% कंप्लीट, कहानी खत्म। बात समझे? तो सबसे पहले आपको मैं वो स्ट्रक्चर बता देता हूं कि वो नोमेनक्लेचर का स्ट्रक्चर आखिर क्या है। उसके बाद इन चारों चीजों का मैं वहीं पे डिफिनीशन दे दूंगा कि क्या क्या ये सब आखिर है। ओके, और अगर जानते हो इन चारों चीजों के बारे में तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको समय थोड़ा कम लगेगा सीखने में। देखो, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर में अपन लिखने वाले हैं वो है आपका प्रीफिक्स। ओके, प्रीफिक्स। ओके, उसके बाद अपन लिखेंगे साइक्लिक कंपाउंड। ओके, साइक्लिक कंपाउंड। और उसके बाद जो अपन लिखेंगे वो लिखेंगे रूट वर्ड। ओके, और इसके बाद जो लिखेंगे वो है आपका प्राइमरी सफिक्स। ओके, एंड लास्ट वन इज द सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 ये पांचों चीज आपको याद रखना है। ये 5 चीज पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर में आपका यूज होने वाला है। ओके, अब ये क्या क्या है उसके बारे में अपन समझा देते हैं। अब देखो, अब ये प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स का आपने नाम सुना होगा ब्रांच। ब्रांच अगर आप थोड़ा मोड़ा जानते होंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, तो सफिक्स जो है इसको हम लोग ब्रांच में कंसीडर करते हैं और इसका दूसरा नाम होता है सबस्टिट्यूएंट्स। ओके, सबस्टिट्यूएंट्स। साइक्लिक ग्रुप का बात करते हैं, तीनों साइक्लिक ग्रुप किसी इस तरह से होता है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे साइकिल होते हैं। तो आपको ब्रांच के बाद जो सफिक्स लिखोगे उसके बाद अगर कोई भी नोमेनक्लेचर में साइक्लिक ग्रुप दे दिया गया है तो साइक्लिक ग्रुप का यूज कब होगा? प्रीफिक्स के जस्ट बाद होगा। ओके, इसको कैसे लिखना है मैं आपको भी बताता हूं, बस आपको इस तरह से याद रखना है। ओके, रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब पेरेंट चैन। आपने पेरेंट चैन का नाम सुना होगा। ओके, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन होते हैं C1 C2 C3, जितना नाम, जैसे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या लिखेंगे अपन? ब्यूट या प्रोप, ब्यूटेन या प्रोपेन, ब्यूटेन लिखेंगे ना। यस, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं। तो ये जो रूट वर्ड है यहाँ पे वही चीज को लिखना है अपन को, हेक्सेन, ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन, जो भी लास्ट में आएगा उसके बारे में। हाँ जी, एंड प्राइमरी सफिक्स का बात करते हैं तो प्राइमरी सफिक्स में अपन लिखेंगे एन, इन एंड आइन। शायद आपको पता होगा कि एन कब होता है? जब कोई भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है। इन कब होता है? जब कोई भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है। एंड आइन कब होता है? जब कोई भी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, तो आपको पेरेंट चैन के बाद क्या लगाना है? इन लगाना है। ओके, तो सॉरी, एन, इन, आइन मतलब प्राइमरी सफिक्स लगाना है। एंड उसके बाद जो है वो है आपका सेकेंडरी सफिक्स, और इसमें आपको लिखना है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकेंडरी सफिक्स को। एन, इन, आइन किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी सफिक्स को। एंड पेरेंट चैन किसको रिप्रेजेंट करता है? रूट वर्ड को। साइक्लिक कंपाउंड इधर हो गया, एंड ब्रांच या फिर सब्सिस्टेंट्स किसको डिनोट करता है? प्रीफिक्स को। तो ये सारे के सारे चीज जो है एक स्ट्रक्चर के तौर पे मैंने लिख दिया है। अब इसी सीक्वेंस को आपको पूरे के पूरे नोमेनक्लेचर में क्या करना है? यूज करना है। सबसे पहले किसको लिखेंगे अपन? प्रीफिक्स को। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर इस स्ट्रक्चर को अपन यूज कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक छोटा सा अपन एग्जांपल चूज करते हैं, दैट इज द CH3 CH2 CH CH2 एंड OH। ओके, आपको ये एग्जांपल आपको दिख गया होगा आई थिंक। ओके, तो अब समझना है सबसे पहले, अभी रूल मैंने नहीं बताया आपको। ओके, अगर रूल मैं बता दूंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी मैंने रूल बताया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि क्या होता है। थोड़ा सा वेट कर लो, सब्र करो, रूल मैं बताऊंगा, अभी बहुत शानदार रूल बताऊंगा। ओके,
तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चैन किधर है। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। ओके, मतलब जहां पे मैक्सिमम कार्बन का एक चैन आता है वही लॉन्गेस्ट कार्बन चैन होता है। मैक्सिमम कार्बन का जो चैन आता है वही होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस चैन के बाहर दो चीज दिख रहा है, पहला OH है और दूसरा CH3 है। ओके, ये चैन के अंदर नहीं है। तो OH आपको क्या लग रहा है, OH इज द फंक्शनल ग्रुप। ओके, OH जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन CH3 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये एक प्रकार का ब्रांच है। ओके, तो आप इस स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, किस चीज के बारे में लिखने के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज द प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स किसको डिनोट करता है, ब्रांच को। और सबसे पहले अपन पूरा का पूरा इस नॉमेनक्लेचर के स्ट्रक्चर में जो है सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पे ब्रांच कौन सा है, आपका CH3 है, तो सबसे पहले नाम किसका लिखाएगा, CH3 का लिखाएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे समझ गया कि पहले नाम तो CH3 का ही लिखाएगा क्योंकि CH3 इज द ब्रांच। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबरिंग कितना कैसे करना है, नंबरिंग कौन कौन से नंबरिंग पे कहाँ कौन कौन सा आएगा। ओके, तो नंबरिंग के लिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पे समझना पड़ता है चीजों को। देखो मैं अपने हिसाब से भी बता देता हूँ कि नंबरिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, लेकिन जब रूल बताऊंगा ना वहां पे आपको पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा। देखो कभी भी नंबरिंग जो है ना फंक्शनल ग्रुप से किया जाता है। ओके, फंक्शनल ग्रुप के बगल कार्बन से वहां से नंबरिंग शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो CH3 है वो दूसरा नंबर कार्बन पे आ रहा है। ओके, और आपको पता होगा CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना मिथाइल। तो इधर देखिएगा, तो 2 मिथाइल। ओके, 2 मिथाइल। ओके, क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि CH3 दूसरा नंबर पे है। अब बताओ मिथाइल, मैंने ब्रांच का नाम जो है वो लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में कहीं पे भी साइक्लिक ग्रुप प्रेजेंट है, इस तरह से किसी तरह का साइक्लिक ग्रुप प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है, तो हम इस चीज को यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि है ही नहीं, तो लिखना क्या। ओके, अब उसके बाद देखना है, उसके बाद आपको रूट वर्ड मतलब पेरेंट चेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन आपको देखना है। तो यहाँ पे आपने कार्बन चेन तो सेलेक्ट कर लिया था। ओके, अब यहाँ पे देखना है कि ये जो पेरेंट चेन जो आपने सेलेक्ट किया है, इस पेरेंट चेन में कार्बन कितना है। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, जो चैन में कार्बन है बस उसी को देखना है, बाहर जो कार्बन है उसको नहीं देखना है। इसके लिए रूट वर्क के लिए, पेरेंट चैन के लिए, तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, 4 यहाँ पे पेरेंट चैन है, तो 4 को अपन बोलते हैं ब्यूट। ओके, ब्यूट बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और उसके बाद देखो कि यहाँ पे हर एक जगह सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है। तो बताओ अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या अपन जोड़ देंगे उसमें, उसके बाद एन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट एन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ब्यूट एन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिख देते हैं अपन, एन। ओके, एंड आपको ये यहाँ तक का जवाब जो है मिल गया, क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन आपको जवाब मिल गया। बचा कौन सा, OH, एंड इट इज द फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप का जो है अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, OH का जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें भी सफिक्स प्रीफिक्स होता है। फंक्शनल ग्रुप का भी अलग अलग प्रीफिक्स होता है और अलग अलग सफिक्स होता है, उसके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा, बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप जो है OH है उसका नाम हो जाता है अल, OL। ओके, एक्चुअली ऑल इसको बोलते हैं, तो ध्यान से पढ़ो इसको। ऑल तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखना है आपको कि ये कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है OH, 1 नंबर पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 ऑल। ओके, जरूरी नहीं है, पेंटेनल भी वो लिख सकते हैं इसको। ओके, पेंटेनल ऐसे लिखाता है। अब देखिए पूरा नाम क्या हुआ, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, इस तरह से भी लिख सकते थे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर किस तरह से समझ में आया आपको, किस तरह से यूज हुआ। सो मतलब ये स्ट्रक्चर जो है ना बहुत ही अच्छा चीज है, जिससे आपको सवाल बनाने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो जल्दी से आप इसे जो है वो कॉपी कर लो। उसके बाद जो है मैं आगे बताता हूं आपको रूल्स। देयर आर 3 रूल्स विच चेंज योर लाइफ। ओके, तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो
अब बात कर लेते हैं रूल्स के बारे में। देखो मैंने यहाँ पे 3 रूल लिख रखा है। ओके, पहला, दूसरा और तीसरा, यही 3 रूल है जो आपको पूरे नोमेनक्लेचर में यूज करना है। इसके अलावा कोई रूल का जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई रूल्स पता भी होगा तो उसको साइड में रख देना, क्योंकि यहाँ पे आपका रूल काम करने वाला बिल्कुल नहीं है। देखो, सबसे पहला जो रूल कहता है वो क्या कहता है, आफ्टर सेलेक्टिंग मेन फंक्शनल ग्रुप रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप विल बी सब्स्टिट्यूएंट्स। आया कुछ समझ में? नहीं आया ना? इसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा कि देखो बगल में कुछ आपको दिख रहा है, एक पेपर दिख रहा होगा, ये फंक्शनल ग्रुप का पेपर। ओके, इसको रखना बहुत ही ये स्टैंडर्ड पेपर है, याद रखना, कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है ऐसा। ओके, कहीं भी नहीं मिलने वाला है कुछ, और अगर मिलेगा भी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, तो इस पेपर को पाने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दूसरा चीज, आप अपना ईमेल आईडी जरूर कमेंट में सेंड कर दो। ओके, सारे के सारे लोगों का ईमेल आईडी पे मैं ये पेपर जो है वो सेंड कर दूंगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी जरूर सेंड करना है, केवल ईमेल आईडी। ओके, मोबाइल नंबर नहीं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना थोड़ा। तो ईमेल आईडी सेंड कर दोगे तो ये पेपर जो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप निकाल लेना, उसके बाद उसमें जो भी कंटेंट है बहुत ही शानदार कंटेंट है, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इस चीज को आपको समझना है कि ये क्या है आखिर। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, अपन 2 फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। इधर जो है वो एग्जांपल के लिए जगह है। ओके, और पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो हम ले लेते हैं OH, ठीक, OH। और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अपन ले लेते हैं कीटोन। 2 फंक्शनल ग्रुप हमने चूज कर लिया। अब इसको समझना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 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 H। आपको एग्जांपल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर, रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, सबसे पहले क्या करना है, आपको पेरेंट चेन चूज करना है। तो पेरेंट चेन आपने लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज कर लिया, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज कर लिया, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे आपको इस पेरेंट चेन के अंदर आपको क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है, दिख रहा है। और जब ये जो पेपर में अभी आपको जो बता रहा था, ये पेपर जब आपके हाथ में आएगा तो आपको दिखेगा क्या कि ये जो OH ग्रुप है, OH, इसका जो नंबरिंग है वो 11th नंबर पे आता है। ओके, और इसका जो नंबरिंग है वो 9th नंबर पे आता है कीटोन का। तो एक बात बताओ मुझे, सबसे बड़ा कौन है, 11th या 9th? रैंक के हिसाब से, रैंक वाइज अगर बात करें तो सबसे अच्छा रैंक किसका है, 9 का रैंक है, उसके बाद 11 होगा। सबसे फर्स्ट रैंक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ना। तो बताओ ये 9th जो है, 9th नंबर पे उसका ज्यादा वैल्यू है और OH का कम वैल्यू है। तो ज्यादा वैल्यू वाले जो हो गए वो हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। अभी हमारा मेन हो गया, अब ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ। अब ये जो है ब्रांच हो गया, ब्रांच जिसको बोलते हैं ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी स्ट्रक्चर देखे थे ना, प्रीफिक्स। अब जो है OH जो है वो प्रीफिक्स हो गया। अब सवाल है सर, OH तो एक फंक्शनल ग्रुप है, उसका प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे? तो उसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ईमेल सेंड करना होगा अगर आपको नोमेनक्लेचर सीखना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे OH क्या है, 11 नंबर पर इसका कहानी खत्म हो गया, बचा कौन, कीटोन। तो कीटोन यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अब OH इज द नॉट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर सेलेक्टिंग मेन फंक्शनल ग्रुप। आप जब अगर कोई भी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है, अगर एक है तो कोई बात नहीं, एक है तो अपने आप में वही है सब कुछ,
लेकिन यहाँ पे 2 है, अगर 2 है तो उसमें आपको क्या करना है, एक को सेलेक्ट करना है और एक को रिजेक्ट करना है। आप कहोगे सर अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप दोनों हो जाए तो, मतलब अगर OH था और दूसरा भी OH हो जाता तो दोनों को फंक्शनल ग्रुप अपन मानते, दोनों फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप ही होता। ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH है, और ये कौन है आपका OH जो है वो बन गया क्या, क्या बोलते हैं उसको, ब्रांच बन गया, मतलब प्रीफिक्स बन गया, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया। तो आफ्टर सेलेक्टिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, तो मेन फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप बचेगा, जो भी बचेगा, अब वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, अब वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा। बात समझ में आया ये? अब इसको बनाते हैं अपन, देखो अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए मैं यहाँ पे देखो तीसरा रूल है प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर नंबरिंग, अभी मैंने सिखाया नहीं है बट मैं जानता हूँ कैसे होता है, वो करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब आप बताओ यहाँ पे ब्रांच कौन बन गया, OH, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ये है तो ये क्या बन गया, OH ब्रांच बन गया। तो ब्रांच मतलब कि प्रीफिक्स, स्ट्रक्चर आप कॉपी में लिखे होगी, जल्दी से देखो, प्रीफिक्स एंड OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो कितना नंबर का हाइड्रोक्सी है, 1 हाइड्रोक्सी। ओके, बात समझना, हाइड्रोक्सी कैसे लिखे अपन, ओके हाइड्रोक्सी। अब नंबर ऑफ कार्बन कितना, 1 2 3 4 5। ओके, तो पेंट, पेंट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हर जगह देखो सिंगल बॉन्ड है, N। ओके, अब यहाँ पे देखो कीटोन कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 3 1, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका अपन सफिक्स लिखते हैं और कीटोन का सफिक्स क्या होता है, 1 होता है। तो तीसरा नंबर पे है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1, हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 1। बात समझना, यहाँ पे 1 हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हो, 1 हाइड्रोक्सी 1 एक नंबर पे है। ओके, 1 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 1। बात समझ में आया? तो ये इस तरह से ऐसा होता है। पहला रूल आपको समझ में आई थिंक आया होगा कि आफ्टर सेलेक्टिंग मेन फंक्शनल ग्रुप रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप विल बी सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को बैक करो, फिर से चीजों को समझो। अब आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर आप पेरेंट चेन को किस तरह सेलेक्ट करोगे। ये जो कार्बन चेन अभी हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, 4 कार्बन 5 कार्बन, ये कैसे आखिर करेंगे, इसका क्या सिस्टम है। तो कुछ भी हो जाए, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, मेन फंक्शनल ग्रुप देखना है। ये मेन फंक्शनल ग्रुप, याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए सबसे पहले आपको क्या देखना है, मेन फंक्शनल ग्रुप आपको देखना होगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप किधर है, उधर से ही आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो, जैसे COOH, ये है फंक्शनल ग्रुप, तो आपको इसका कार्बन सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप की तरफ देखना है कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है या नहीं है, उसको देखना है। ओके, उसके बाद आपको देखना है मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड मतलब या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। आपको देखना है कि सबसे ज्यादा पेरेंट चेन जो घिंचा रहा है उसमें सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड किधर है। तो मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट चेन के अंदर लेके आना है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख गया और अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, उसको छोड़ो अभी। ओके, ये आप लिख लेना। लिखने के बाद एक एक करके अपन मैं पूरा एग्जांपल लूंगा, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। ओके, एंड उसके बाद जो है, उसके बाद मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अपन लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। ओके, अब जो है मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड चूज करने के बाद लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। आप लोग अभी तक क्या जानते थे कि डायरेक्ट लंबा वाला पेरेंट चेन चूज कर लो, पहले क्या है नहीं है उसको नहीं देखना। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन फंक्शन ग्रुप को देखना है उसमें कार्बन है कि नहीं है। उसके बाद आपको क्या देखना है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम है कि नहीं है। एंड लास्ट मतलब उसके बाद देखना है आपको कि लंबा चैन अब किधर आ रहा है। एंड उसके बाद जो आपको देखना है, किसके बाद, पेरेंट लॉन्गेस्ट पेरेंट चैन के बाद, वो है आपका मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स।
आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स भी देखना है कि सबसे ज्यादा ब्रांच किधर निकल रहा है। ये चारों चीज जब आप समझ जाओगे तो आपका ये रूल नंबर 2 आपको समझ में आ जाएगा। ये कैसे समझना है मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। देखो एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है, रूल नंबर 2 का एग्जांपल है, उसको आपको समझना है। हमने एक एग्जांपल लिया CH3 CH CH CH2 एंड CHOH2। ओके, यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, C ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब एक यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आप ले लेते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है कि इस चीज का जो है वो इस रूल के हिसाब से देखना है। तो सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल है, लेकिन इसमें कोई कार्बन नहीं है। ओके, कोई कार्बन नहीं है। दूसरा मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, आप देखो कि मल्टीपल बॉन्ड किधर किधर है। ओके, तो एक मल्टीपल बॉन्ड यहाँ है, एक मल्टीपल बॉन्ड इधर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। उसके बाद लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन, इसको ऐसे कर लो CH2 CH3, तो 1 2 3 4 5 6 ये लंबा पैरेंट चेन है। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल आपको मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को कंसीडर करना है। तो क्या करना होगा आपको सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड देखना होगा। आपको लॉन्गेस्ट नहीं देखना, आपको मल्टीपल बॉन्ड देखना है, ये भी ध्यान रखना। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप देख लिए, उसमें कोई कार्बन नहीं है, छोड़ देना है। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड देख लिए, कौन कौन सा मल्टीपल बॉन्ड है देख लिए, कहाँ कहाँ पे है। अब उसके बाद लॉन्गेस्ट, अब देखो कि अब लॉन्ग कौन बन रहा है मल्टीपल बॉन्ड को लेने के बाद, तो देख लिए। अब मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही है, तो उतना कोई वैल्यू यहाँ पे अच्छी नहीं है। तो देखो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स इधर है। ओके, तो ये बात समझ में आया कैसे कैसे ये हुआ। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का बात आया तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो इधर CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 एंड CH3। तो अब क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो डायरेक्ट कहाँ पे आ जाओ, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन। समझ में आया, जब तक फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड ना रहे, ये दोनों को नहीं लेना है, डायरेक्ट किस पे आ जाना है, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन पे आ जाना है। तो आपको क्या दिमाग में आ रहा होगा, डायरेक्ट ये वाला लंबा वाला लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन ले लो और यहाँ पे 2 ब्रांच आ जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही ब्रांच है। यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज अलग अलग देखने को मिल रहा होगा, मैं कैसे कैसे बताता हूँ आपको। सबसे पहला आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। ओके, और अगर नहीं आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात। दूसरा आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। ओके, अब एक और है तीसरा क्या है, ये ऐसे, बात समझे। तो मैं यहां पे करके आपको दिखाता हूं। देखो CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये जब लिया गया तो ब्रांच कितना था, केवल 2 था। बात समझ में आया, और पैरेंट चेन कितना था, 4 था। अब यहाँ पे यही चीज को अपन ले CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 CH2 एंड CH3। तो यहाँ पे आपने ये चूज किया ये, और यहाँ पे भी ब्रांच कितना आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पैरेंट चेन में तब्दील बदल गया थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। बात समझ में आ रहा है ना। जब इस तरह से लिए तो 4 पैरेंट चेन आया, 4 कार्बन आया पैरेंट चेन में। इस तरह से लिए तो कितना आया, 5 आया। एक और तरीका है, उस तरह से लेते हैं तो कितना आता है, उस चीज को यहाँ पे देखना है। देखो ध्यान से, CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 CH2 एंड CH3। ओके, तो आप देखो इस तरह से हम ले सकते हैं कि नहीं, ये भी एक पैरेंट चेन है।
ओके, और यहाँ पे भी दो अलग अलग ब्रांच मिल रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो आप बताओ आपको ये लेना है, ये लेना है, या ये लेना है? तो आंसर आएगा ये लेना है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चेन कितना है, 6 है। देखो क्या है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। और उसके मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे भी 2 ब्रांच मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, और यहाँ पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। एंड द राइट आंसर इज द दिस। बात समझ में आया? इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आप बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये रूल नंबर 2 आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रूल नंबर 2 कैसे यूज करेंगे अपन। ओके, रूल नंबर 2 आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा। देखो एक दिन में कुछ समझ में नहीं आता है, वैसे भी ये शॉर्ट है, समझे, शॉर्ट को समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर समझ जाओगे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आइए प्रायोरिटी नंबर 3, मतलब कि तीसरा नंबर रूल, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर नंबरिंग। अब सवाल है नंबरिंग कैसे करेंगे आप लोग। नंबरिंग जो है करना बहुत ही जरूरी है। तो नंबरिंग के लिए अपन सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप किधर है, MFG मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप किधर है वो देखना है। उसके बाद देखना है आपको मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। ओके, एंड लास्ट में आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट्स। लास्ट में आपको क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो ये 3 चीज आपको यहाँ पे देखना होगा। एक एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूँ कि आखिर ये कैसे यूज होगा। यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप किधर है, तो आपको दिख रहा होगा, इधर तो नहीं है, इधर तो है, हाँ यहाँ पे है मेन फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो आपको कुछ भी हो जाए नंबरिंग यहीं से करना है, यहीं से नंबरिंग करना है, आपको यह याद रखना है। ओके, चलो अब हम इसको हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, और ये हो जाता है CH2। ओके, अब आपको देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड, इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप अब नहीं है, तो अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आपको क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड किधर है, इधर से आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है क्या, यस, इधर से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 पेरेंट्स है। आप समझ रहे हो ना, इस तरह से आपको देखना होगा। ऐसे भी आप देख लो CH3 CH, हाँ जी। अभी मैं वो चीज नहीं बताऊंगा आपको, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही में रहे, तो वो सब मैं क्वेश्चंस बना के बताऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपको नंबरिंग करना होगा। बात समझ में आया? इस तरह से आपको नंबरिंग करना होगा, आपको चूज करना होगा कि इधर से क्या करना है। तो ये 3 जो रूल है आपके जिंदगी का सबसे अहम रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस, लेकिन आज से नहीं, अगले लेक्चर से। ओके, तो अगला लेक्चर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन शुरू होंगे। तब तक के लिए मुझे तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, फ्रेंड्स के पास, और आपको जहां मन करता है वहां, और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप ही के पास पहुंचे। धन्यवाद।